ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दो। रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर, ये लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था एंड इसके रूल्स मैंने आपको समझाए थे। पार्टनर को हम अगर रेंट देते हैं या किसी थर्ड पार्टी को रेंट देते हैं तो वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब हम अगर प्रॉफिट कमाए या लॉस हो, हमको ये रेंट का पैसा पे करना ही पड़ेगा। तो अगर पे किया है पैसा रेंट का तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक होगा, या कैश और बैंक दोनों में से जो भी हो। अगर रेंट पे करना बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट पेएबल अकाउंट आएगा। ओके, अगर पैसा पे नहीं किया है तो। एंड दोनों ही केसेस में रेंट अकाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं पहले भी एक बार फॉर्मेट बता चुका हूं जब मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझाया था। ठीक है, जब मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझाया था तब मैंने समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है, ये आपने 11th में सीखा होगा फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। इसमें डेबिट साइड पे हम सारे खर्चे लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स लिखते हैं। तो रेंट को हमको ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रेंट अकाउंट एंड जो भी उसकी अमाउंट होगी वो यहाँ पे आएगी। तो एंट्री बनेगी, एंट्री इस तरीके से बनती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री आपको बनानी होती है। तो ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है रूल्स में। अब इसके बेसिस पे एक सम है जो मुझे करवाना है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन मैंने इमेज डाल के रखी हुई है, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत एंड बीमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इनका पीएनएल रेशियो 1:1 है। फिर लिखा हुआ है बीमल हैड गिवन हिज प्रॉपर्टी टू द फर्म ऑन 1st अप्रैल 2020 एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज। मंथली कितना रेंट है? 5,000। एंड इसने 1/4 को अपना प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दिया है, मतलब 12 महीने का एक तरीके से रेंट बनता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल टू February 2021 by issuing a check on 1st March 2021. Rent for the month of March was still payable. तो ये इनको बताना नहीं चाहिए था, थोड़ा इजी कर दिया है लोगों ने। अब यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि अप्रैल से फेब तक का रेंट पे किया हुआ है, मतलब 11 महीने का रेंट पे किया हुआ है, एक महीने का रेंट पे करना बाकी है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी। ध्यान दो, मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज वगैरह का फॉर्मेट बनाना, मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो रेंट अकाउंट होगा डेबिट टू, हमने चेक दिया है, ठीक है, हमने चेक दिया है तो यहाँ पे जाएगा टू बैंक अकाउंट। एंड डेबिट वाली अमाउंट में हम लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 11, ये होता है 55,000। एंड क्रेडिट में भी मैं लिखूंगा 55,000। अच्छा, डेट भी मैं लिख देता हूँ, जिस डेट को ये रेंट हमने पे किया वो डेट थी 1/3/21। ठीक है, ये डेट थी 1/3/21। चलो आगे बढ़ते हैं, नरेशन वगैरह लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नरेशन लिखना, नरेशन के मार्क्स होते हैं। उसके बाद दूसरा पे करना बाकी है जो रेंट, उसकी भी एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी 31/3/21 को। 31/3/21 को ये एंट्री होगी। सबसे पहले तो रेंट अकाउंट डेबिट, फिर जितना पे करना बाकी है उतना या तो आप लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या तो आप लिखो रेंट पेएबल अकाउंट। दोनों ही सही हैं, दोनों में ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रेंट पेएबल अकाउंट 5,500 रुपीज डेबिट होगा एंड 5,500 रुपीज, अच्छा 5,000 रुपीज है, सॉरी, 5,000 रुपीज डेबिट होगा एंड 5,000 रुपीज क्रेडिट होगा। ये एक महीने का रेंट पे करना बाकी है। अच्छा, अब टोटल टोटल कितना रेंट होना चाहिए था? 60,000। 5,000 इंटू 12, ये टोटल जो रेंट है वो 31/3/21 को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट टोटल 55 + 5, टोटल रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 60,000, तो क्रेडिट भी होगा 60,000।
एंड पीएनएल अकाउंट पे भी हम ट्रांसफर करेंगे 60,000। इसमें भी नरेशन लिखना जरूरी है। जर्नल एंट्री जब आप करो नरेशन लिखना कंपलसरी, बाय डिफॉल्ट नरेशन करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक सा और सिंपल सा समय। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन और ये उसका आंसर। ओके, इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। अब एक्चुअल में ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में मैनेजर्स कमीशन, ये मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि टीचर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, पर फिर भी दिया हुआ है तो मैं समझाऊंगा आपको। क्या होता था ओल्ड कोर्स में, मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता था मैनेजर्स कमीशन। पर अभी उस रूल को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि मैनेजर एक एम्प्लॉई होता है जैसे बाकी के सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसका कमीशन भी अभी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है। मतलब मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ेगा। ओके, एंड मैनेजर का जो कमीशन है वो पीएनएल में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, तो ये एक टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आपको याद है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। ये पीएनएल अकाउंट भी मैंने आपको समझाया था। एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे, इनकम्स आते हैं क्रेडिट साइड पे। फिर अगर अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, ठीक है, तो फिर नेट लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट या लॉस या नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। जैसे ये नेट लॉस है तो नेट लॉस देखो पीएनएल अकाउंट में हो रहा है डेबिट, ये रहा नेट लॉस पीएनएल अकाउंट में हो रहा है क्रेडिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा डेबिट। उसके बाद जितने भी अप्रोप्रिएशन के चार्जेस हैं, मतलब जितने भी इन शॉर्ट पार्टनर्स के एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया, वो सब यहाँ पे डेबिट होता है। एंड पार्टनर से हमको एक ही इनकम मिलती है, एक ही इनकम है जो पार्टनर से मिलती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी हम टैली करते हैं। अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू अभयस कैपिटल या भास्कर कैपिटल या जो भी पार्टनर का नाम है। इन शॉर्ट लॉस बोलते हैं इसको। इसको एक्चुअल में सिर्फ लॉस नहीं बोलते हैं, नेट डिविजिबल लॉस बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस भी बोलते हैं। अच्छा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो फिर बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। ये भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या करंट में ट्रांसफर करेंगे, डिपेंड करता है। ओके, एंड इसको भी हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये टॉपिक मैं समझा चुका हूं, पर फिर भी मैंने सोचा कि आगे बढ़ूं मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो ये समझा दूं। ठीक है, तो ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये मैंने रिवाइज करा दिया। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल 6 एक्चुअल में मुझे सॉल्व नहीं करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व क्यों नहीं करवाना है उसका एक रीजन है। इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये आपको सीबीएसई में कभी भी नहीं पूछते हैं। अच्छा, सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, पूरी टेक्स्ट बुक में एक लौता सम है। एंड इस सम को देने का जो रीजन है वो फाइनल अकाउंट सिखाना नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में आज तक कभी भी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी सीखना है तो प्लीज कांटेक्ट करना। ये दीपक सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है 9913491313। आपको कभी भी आता नहीं है ये, पर अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करना या दीपक सर को कांटेक्ट करना। इसके वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज इसके लिए डाली है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बैलेंसेस के बारे में सिखाना है कि कौन सा बैलेंस किस तरीके पे कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसके लिए सम की इमेज यहाँ पे मैंने डाली हुई है। पूरा सम मेरे को नहीं सिखाना है। अगर आपको पूरा सम सीखना है तो उसके वीडियो लेक्चर हमने बनाए हुए हैं, पर वो इस चैप्टर 2 के फोल्डर में भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो सीखने हैं तो कांटेक्ट करना, प्लीज मुझे मैसेज करना या दीपक सर को मैसेज करना। उसके वीडियोस अलग से बने हुए हैं तो हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई मतलब नहीं है, ओके, क्योंकि आता नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने
दिया हुआ है क्योंकि इनको आपको एक तरीके से बैलेंसेस सिखाने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है इनका ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट्स अगर आपको याद है। ओके, इसमें सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखते हैं, इनकम्स क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आया, डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये यहाँ पे हुआ डेबिट। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हाँ, अब पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट को हम टैली करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल जो है वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये रहा नेट प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट में हो रहा है डेबिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, सर्कल मैं करते जा रहा हूँ। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को टैली करते हैं, मतलब ये गुजरात बोर्ड वालों को आता है, 11 मार्क्स का सम, 11 मार्क्स का सम आता है, सीबीएसई में कभी नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए मैं नॉर्मल लेक्चर्स में कभी भी ये सिखाने पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को सीखना होता है उनको मैं वीडियो लेक्चर्स दे देता हूँ, या एक्स्ट्रा लेक्चर में कभी अलग से 12th गुजरात बोर्ड वालों के साथ बुला के मैं सिखा देता हूँ। पर मैं सीबीएसई का जो मेन टाइम है मेरा पढ़ाने का, उसमें मैं कभी नहीं सिखाता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को टैली किया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या एक तरीके से सिर्फ प्रॉफिट। फिर वो प्रॉफिट नॉर्मली कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होता है, इन लोगों ने वो नहीं बनाया है। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया। इन लोगों ने कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट में ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे कर दिए। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए, गलत है, इनको पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए था। ओके, एंड उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो ये फंडा है, बेसिक फंडा है, पूरा सब मेरे को नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ आपको बैलेंसेस समझाने थे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक्सपेंसेस जो भी देखोगे ना, वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। सैलरी वेजेस पे करनी पड़ेगी, मैनेजर का कमीशन पे करना ही पड़ेगा, रेंट पे करना ही पड़ेगा, जनरल एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे। जो पार्टनर लोन देता है, ठीक है, जो पार्टनर लोन देता है वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है, वो भी पे करना ही पड़ता है। ठीक है, एंड अप्रोप्रिएशन में आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक ही अमाउंट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलो इसके बाद ये मैं चलो पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ये इसका क्वेश्चन है, लिखने के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये आपको, लिखने में भी टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, सिर्फ एक बार समझ लेना, और ये उसका सॉल्यूशन है। सिर्फ बैलेंस सिस्टम जो वो हमारे काम के। स्टूडेंट्स आगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्चुअल में ये सेकंड चैप्टर है, एंड सेकंड चैप्टर जो है वो मैं कभी भी स्टार्टिंग में पहले नहीं सिखाता हूँ। सेकंड चैप्टर मैं हमेशा किस तरीके से सिखाता हूँ, मैं पहले आपको एनएफपीओ सिखाता हूँ हमेशा। एनएफपीओ के बाद मैं दूसरे दूसरे जो चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम 3 के जो चैप्टर्स हैं वो सिखाता हूँ, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो वाले चैप्टर्स। एंड उसके बाद वॉल्यूम 1 में जो गुडविल से लेकर बाकी के चैप्टर्स हैं, गुडविल है, एडमिशन है, वो चैप्टर्स मैं सिखाता हूँ। 4th चैप्टर गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। फिर लास्ट में एक्चुअल में मैं ये चैप्टर 2 सिखाता हूँ। तो अब आप में से जिन लोगों ने ये वाले चैप्टर्स मेरे साथ समझे हुए हैं, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, कब करंट अकाउंट बनाते हैं, कब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये वो लोगों के लिए जो पहले सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप उन लोगों में से हो जो सेकंड चैप्टर देख रहे हैं तो ध्यान से समझना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के लिए अलग से बनाए जाते हैं। आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट सीखा है तो उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ही कैपिटल लिख दिया जाता था, एंड फिर वो कैपिटल में ही ड्राइंग्स वगैरह माइनस की जाती थी, लॉस माइनस किया जाता था, प्रॉफिट होता था तो वो हम प्लस कर देते थे। ठीक है, लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। पर अभी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड पे, फिर पार्टनर्स का कॉलम, फिर क्रेडिट साइड पार्टनर्स का कॉलम। अच्छा, अब पार्टनर्स के जो एक तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं मेन। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, हमको कैपिटल की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रखनी होती है। ओके, मतलब साल के स्टार्टिंग में भी कैपिटल 2 लाख रुपए था, साल के एंड में भी कैपिटल 2 लाख रुपए ही होना चाहिए। तो इन दिस केस कैपिटल अकाउंट के साथ एक करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर का बैलेंस है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनर ड्राइंग्स के अगेंस्ट, सॉरी कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स करता है तो वो यहाँ से डेबिट कर दिया जाता है। पर जितने भी सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं वो सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, करंट अकाउंट का खुद का बैलेंस होता है। अब जिन लोगों ने पहले वाले चैप्टर समझे हुए हैं आपको ये आना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो करंट अकाउंट पे बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डेबिट साइड पे भी आ सकता है। फिर जितने भी पार्टनर्स की इनकम है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डेबिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स बोनस, वो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए लॉस है या पार्टनर्स के अकाउंट में से वो कट किया जाता है, पर हमारे लिए वो इनकम है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स करंट में क्रेडिट किया जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। तो ये है कैपिटल अकाउंट एंड फिर सारी की सारी एंट्रीज इसमें की जाती है। मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम में ही है, आपकी कैपिटल की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी हर साल। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो सारे एंट्रीज इसमें की जाती है। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस जो है वो यहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस CD। उसके बाद ड्राइंग्स है या अगर ड्राइंग्स की है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो होगा डेबिट। इनको एक तरीके से एडिशनल कैपिटल लेके आया है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का बोनस है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो होगा क्रेडिट। फिर लॉस है तो यहाँ पे होगा डेबिट, प्रॉफिट है तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये एक टेबल है जिसमें पूरे रूल्स आपको जो मैंने जस्ट अभी समझा है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, क्रेडिट होगा अगर और कैपिटल लेके आया गया है, डेबिट होगा अगर ड्राइंग्स की है अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, एंड करंट अकाउंट में डेबिट ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट करेंगे। पार्टनर की जितने भी रेम्यूनरेशन है, सैलरी या कमीशन है, बोनस है, वो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर और कैपिटल लेके आया है तो वो करंट अकाउंट पे नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्रेडिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट है या लॉस है, तो लॉस है तो यहाँ पे करंट अकाउंट पे डेबिट होता है, करंट अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट होता है। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है एंड सारी एंट्रीज उसमें ही रिकॉर्ड की जाती है। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट साइड पे, इनकम्स हैं क्रेडिट साइड पे, इनके रेम्यूनरेशन है क्रेडिट साइड पे, और कैपिटल लेके आया क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे। अच्छा, ड्राइंग्स की तो भी डेबिट, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है तो भी डेबिट, लॉस हुआ तो भी डेबिट। तो ये पूरा टेबल है, बना लो तो अच्छा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा, एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से ही इमेज ली है मैंने, फिर भी एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ।
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स बना लेना अपनी बुक्स में। ठीक है, और ये टेबल एक बार देख लेना।